दोस्तों, दो ऐसी बातें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही हैं और वो दोनों बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान बना रहे हैं। फिर चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा लेके आ रहे हैं या फिर परमानेंट इमिग्रेशन हासिल करके आ रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि तकरीबन जून आने वाला है और इसके बाद से नया बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स जून जुलाई में दोबारा से यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और साथ में इमिग्रेशन तो चल ही रही है। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि आने वाले दिनों में चीज़ें और माहौल और ज़्यादा टफ हो जाएगा इमिग्रेंट्स के लिए भी और जो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं उनके लिए भी। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है इन दोनों बातों को जानने के बाद कि जब भी आपका आने का प्लान बने तो किसी जानने वाले के साथ ज़रूर मशवरा कीजिएगा, उनके साथ ये बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनसे गाइडलाइन ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको आते ही किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपके साथ पहली जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो है रेंटिंग की। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेंटिंग के अंदर क्राइसिस आया हुआ है। चाहे आप ब्रिस्बेन में रह रहे हैं या आप तस्मानिया जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आपको रेंट पे घर ही नहीं मिल रहा। चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, ये इशू पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि कोविड के बाद से मैस इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई है। लोग यहाँ पर स्टूडेंट की शक्ल में आए हैं, वर्क वीज़ा लेके आए हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले ये था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने ज़्यादा घर नहीं बने हुए थे जितनी ज़्यादा इमिग्रेशन होती थी और हर साल बहुत ही कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर लोगों को इमिग्रेशन दी जाती थी। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की यहाँ पे ज़रूरत थी, फिर वो चाहे स्किल्ड हो चाहे वो लेबर क्लास हो, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स अपने ओपन कर दिए और लोग जोक दर जोक यहाँ पे आना शुरू हो गए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं देखा कि अगर यहाँ पे लोग आएंगे तो वो आके रहेंगे कहाँ पे। अब बात यह है कि चाहे आप ब्रिस्बेन में जाएं, मेलबर्न या सिडनी में जाएं या फिर आप किसी भी छोटे इलाके में जाएं, आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो है कि आपने घर कैसे लेना है। ओवरऑल होता क्या था कि आप जब घर लेना चाहते थे तो 4 वीक का रेंट और 2 वीक का बॉन्ड आप जमा करवाते थे और उसके बाद जो प्रॉपर्टी एजेंट होता था वो बाकी लोगों के साथ आपका कंपैरिजन करता था और जो मालिक मकान होता था, जो ओनर होता था, वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करता था। इसके अंदर होता क्या था कि जो जितना अच्छी जॉब पे है या अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में काम करते हैं और वो दोनों मिलकर अपनी जो पे स्लिप्स हैं वो लगाते हैं और उनकी पे अच्छी है, तो मालिक मकान ये डिसाइड करता था कि ठीक है यार, इनको हम घर दे देते हैं, ये हमारे साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और स्पेशली जो लोग बाहर से आते थे वो अपने फाइनेंसेस दिखाते थे, वो अपनी वहाँ की पे स्लिप्स दिखा सकते थे या अपना बैंक अकाउंट दिखा सकते थे, जिसकी बिना के ऊपर प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं यहाँ पे वो उनको घर दे देते थे या फिर मोस्टली क्या होता था कि आपको रेफरेंस की बेस पे मिल जाता था। लेकिन आप ये देखें कि पिछले बहुत से अरसे के अंदर न्यूज़ के अंदर तकरीबन तमाम सिटीज़ का दिखाया जाता है कि लोग लाइंस के अंदर खड़े हुए एक एक घर को देखने के लिए 30 40 फैमिलीज़ आई हुई हैं जो कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहती हैं, लेकिन चूंकि घर ही अवेलेबल नहीं है तो वो बेचारे मारे मारे इधर से उधर फिर रहे हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो बहुत अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो जब भी आपका यहाँ आने का प्लान हो, इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ अरसे तक ये प्रॉब्लम इसी तरह से चलता रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं जॉब्स की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट वीज़ाज पे आ रहे हैं। यार पहले जॉब्स के हालात काफ़ी बेहतर थे क्योंकि स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ था और ठीक 1 महीने के बाद ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ख़त्म होने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट फुल टाइम काम नहीं कर सकेगा और स्टूडेंट्स को दोबारा से लिमिटेड आवर्स करने पड़ेंगे। पहले ये था कि जब स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर रहे थे तो किसी का अगर कोई बिजनेस था, जो एम्प्लॉयर था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो किसी एक शख्स को अगर रखता था तो उसको 40 आवर्स 50 आवर्स दे देता था कि हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन काम करो। अब स्टूडेंट्स के लिए भी काम ढूंढना मुश्किल है क्योंकि लेट्स सपोज मेरा कोई शॉप है या मेरे पास कोई फ्यूल स्टेशन है और मुझे पता है कि ये स्टूडेंट सिर्फ 24 आवर्स काम कर सकता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको 2 दिन काम देना, फिर किसी और शख्स को ढूंढना 2 दिन काम के लिए, फिर किसी और को ढूंढना। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं स्टूडेंट को ना ही हायर करूं बल्कि इसकी जगह मैं किसी ऐसे शख्स को हायर करूं जिसके पास फुल वर्किंग राइट्स है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए काम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता जितने भी लोग वर्क वीज़ा लेके आ रहे हैं या परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके आ रहे हैं, स्पेशली 189, 190 वीज़ा वाले या 491 या स्किल शॉर्टेज वीज़ाज़ वाले, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास वैसे ही एक्सपीरियंस होगा जहां से वो आ रहे होंगे
और अपनी फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो जो स्किल्ड लेबर है यहाँ पे, उनकी हमेशा से ज़रूरत रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि स्किल्ड लेबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर वो चाहे आईटी के लोग हों, चाहे वो अकाउंटिंग के लोग हों, चाहे वो ऑडिटिंग के हों, चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, किसी भी फील्ड से हों, उनको यहाँ पे वही अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अलबत्ता स्टूडेंट्स को अच्छा खासा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से आगे आने वाले दिनों में फिर उनको ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपनी फ़ीस किस तरह से पे करते हैं लीगली काम करके। हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप किसी भी काम के अंदर डिफरेंशिएट मत कीजिएगा। अगर आपको जॉब मिले, आप ये मत सोचिएगा कि मुझे क्लीनिंग की जॉब नहीं करनी, या मुझे फ्यूल स्टेशन पे काम नहीं करना, या मुझे इतने आवर्स की जॉब चाहिए, या मुझे इस पे रेट से कम काम नहीं करना। बस आपको जब काम मिले तो आपने काम करना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ यही होनी चाहिए कि मुझे अपनी फ़ीस पे करनी है। अगर आप ये स्टैंस लेके चलेंगे, ये सोच लेके चलेंगे, तो फिर पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, या आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं आएगी। ओवरऑल देखें यार, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं। ये दुश्वारियाँ कुछ अरसे के लिए होती हैं, 1 साल 2 साल, और उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। आप भी कल्चर के साथ अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। तो आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको खड़े होने की जगह मिल जाए तो आप बैठने की जगह खुद ही बना लेते हैं। यही हाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर ग्रैब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।